तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो इसी बेसिस से कि जब व्यूज कितने हैं, अगर आप ये सीपीएम पकड़ के चलो पर 1000 व्यूज किसी कंटेंट क्रिएटर के, तो आप पता लगा सकते हो कि भाई ये कितना पैसा कमाता है। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इट्स नॉट द कन्वेंशनल व्लॉगिंग समझ रहे हो। काफी दिनों से सोशल मीडिया में इंडिया में ये चल रहा है कि यूट्यूबर्स दिखाए जा रहे हैं कि कितना पैसा कमाते हैं, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो आई वॉन्टेड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट दिस विद पीपल, और मैं इंडिया की जनता को ये बताना चाहता था कि रियलिस्टिकली असली में यूट्यूबर्स जो हैं वो कितना पैसा कमाते हैं इंडिया में, बिकॉज माई ऑडियंस इज ऑल्सो इंडियन। तो मैंने सोचा कि दिस वुड बी अ गुड व्लॉग, क्योंकि काफी लोग क्यूरियस हैं। ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है भाई, मेरे को भी होती है अगर मैं देखता किसी को। So I'll be very honest about the income that a YouTuber makes who is from India. तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, अगर कंटेंट आपको यूजफुल लगेगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। तो मोटी मोटी दो चीजें हैं जिससे एक कंटेंट क्रिएटर पैसा कमाता है यूट्यूब में। पहली चीज है मोनेटाइजेशन। इसेंशियली पैसे देता है गूगल सो दैट दे कैन रन एड्स ऑन द वीडियो, तो उसका पैसा कंटेंट क्रिएटर को मिलता है। सेकेंडली इज ब्रांड एंडोर्समेंट्स। तो जैसे आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, कोई जो कंटेंट क्रिएटर है वो फिजिकली खुद वीडियो बनाते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट होती है, हमारे चैनल पे भी आपने देखा होगा। तो वो एक एस्पेक्ट और है जिससे ये दो मोटी मोटी चीजें हैं। देयर आर मोर थिंग्स ऑल्सो नाउ डेज, पीपल हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन ब्रांड, तो अपनी मर्चेंडाइज भी बनाते हैं, वो सेल करते हैं, उसका लिंक देते हैं आप लोगों को, या अपनी ऑन कोचिंग क्लासेस करते हैं। दैट्स वेरी हॉट राइट नाउ। सब आपको सिखाते हैं कि कंटेंट क्रिएशन पे या किसी पे नहीं। तो ये दो मेरे हिसाब से मोटे मोटे हैं जिसमें जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है मेरे ख्याल से एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो टचिंग ऑन द फर्स्ट पार्ट, मोनेटाइजेशन, जो एड रेवेन्यू से पैसा आता है इसेंशियली। तो धंधे की टर्म्स में अगर बात करें तो बेसिकली एडवर्टाइजर्स आते हैं गूगल के पास, बोलते हैं भैया मेरा ब्रांड है, मुझे एक्सपोजर चाहिए तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो आप कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस पे अब मेरे एड्स चलाइए इसेंशियली। गूगल कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। पैसा कैसे डिसाइड करता है गूगल? गूगल बोलता है भैया कि मैं आपसे पैसा लूंगा पर 1000 व्यूज का, जिसको कहा जाता है कॉस्ट पर माइल। तो आप लोगों को जानकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगी कि इंडिया में जो कॉस्ट पर माइल है, जो गूगल भैया पैसा चार्ज करते हैं एडवर्टाइजर से, वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। वन ऑफ द लोएस्ट। एक एवरेज अगर आप बिठाओ तो भाई अराउंड 150 से 300 रुपए के बीच में कॉस्ट पर माइल बैठता है इंडिया में। ये मैंने अपने वीडियोस में टेस्ट करा है। ये फ्लक्चुएट करती है रेट्स, बिकॉज कभी कभी एडवर्टाइजर्स बोलते हैं कि भैया मेरे को इस वीडियो में नहीं आना है जिसमें कुछ अश्लील चीजें हैं। ब्रांड ऑब्वियसली अगर आप ऐड देखोगे इस वीडियो में तो बहुत अजीब लगेगा ब्रांड के लिए, तो उसमें भी फ्लक्चुएट करता है। बट एवरेज अगर पकड़ के चलो 150 रुपए से 300 रुपए के बीच में कॉस्ट पर माइल है। ये पैसा हमारा नहीं है, ये गूगल का पैसा है। गूगल भाई लेते हैं पैसा, क्योंकि ये बेटा गूगल जो है ना असली में एड्स रनिंग बिजनेस है। फेसबुक भी पैसा अपना उसी से कमाता है, गूगल भी अपना उसी से कमाता है। तो गूगल भाई ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म पे है, इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, तो पैसा भी तो वो मोटा मोटा लेंगे। तो अनदर शॉक प्रॉब्लम दिस माइट बी फॉर पीपल, गूगल एक्चुअली अराउंड 45% चार्ज करता है। इस जो ये पैसा एडवर्टाइजर ने दिया है, इसका आधा पैसा गूगल जी ले लेते हैं, एंड रिमेनिंग 50-55% गोज टू द कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर को 55% अराउंड मिलता है। काफी शॉकिंग न्यूज लगी होगी। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो इसी बेसिस से कि जब व्यूज कितने हैं, अगर आप ये सीपीएम पकड़ के चलो पर 1000 व्यूज किसी कंटेंट क्रिएटर के, तो आप पता लगा सकते हो कि भाई ये कितना पैसा कमाता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ भाई, ये YouTube स्टूडियो पे हमारा रीसेंट एक वीडियो था प्रैंकिंग का। सिंपल आपको सामने जो है वो दिख रहा है भाई कितना पैसा मिलता है, क्या है। 2.5 लाख व्यूज खाए हैं इसने वीडियो ने, और वॉच आवर्स इसके 23,004 आवर्स, और 1.7K सब्सक्राइबर्स मिले इस वीडियो से, और इसने रेवेन्यू कमाया है 139.99 which is around
14,000 रुपीज मान के चलिए, तो 2.5 लाख व्यूज पे 14,000 रुपया मिला है। बट एज आई सेड कि ये सीपीएम की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कि आपका सीपीएम कितना है। मैं एग्जैक्ट सीपीएम नहीं डिस्क्लोज कर सकता बिकॉज इट गोज अगेंस्ट यूट्यूब पॉलिसीज। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं भाई, जिसके मिलियंस में व्यू आते हैं उनका कितना रेवेन्यू हो सकता है बेस्ड ऑन जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। एंड द सेकंड पार्ट इज ब्रांड एंडोर्समेंट्स। तो ब्रांड्स बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के पास आते हैं, बोलते हैं भाई ये आपको पैसा देंगे हम, और आप प्लीज 1 मिनट या 2 मिनट का या डेडिकेटेड वीडियो प्लीज इस पे बनाइए, और बस ये सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। फॉर अ गुड कंटेंट क्रिएटर, एवरेज अच्छे सब्सक्राइबर्स के साथ आप यू आर लुकिंग एट इन बिटवीन, जहां तक मैंने अभी तक देखा है ये मार्केट 75-50 हजार के बीच, 75 या 75-60,000 से लेके आप बोल सकते हो 1,20,000 1.5 लाख तक भी आप ब्रांड से ले सकते हो। एज अगेन द बिगर द कंटेंट क्रिएटर द बिगर द मनी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज गिविंग अ डेडिकेटेड ऑडियंस टू द फिल्टर करके एकदम एंगेजिंग ऑडियंस दे रहे हैं वो ब्रांड को, तो ऑब्वियसली वैल्यू वाइज वो बहुत बड़ी चीज होती है। बट मेरे हिसाब से एक गुड एवरेज कंटेंट, अच्छा कंटेंट क्रिएटर विद अ गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स इन बिटवीन 60,000 से 1.5 लाख के बीच में चार्ज करता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड ऑल्सो। काफी लोगों को शायद एक नोशन होता है कि भाई यूट्यूबर तो कमाल का पैसा छाप रहे हैं। यस, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है इसमें, लोग कमाते बहुत हैं। लाइक आई सेड, जिनके डेली मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कितना पैसा कमा रहे होंगे वो जस्ट थ्रू मोनेटाइजेशन। ब्रांड एंडोर्समेंट्स तो बहुत ही अलग हो गया, तो अगर कंबाइन करो तो बहुत ही मोटा पैसा है। बट ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि भाई आपको मेहनत बहुत करनी है उतना पैसा कमाने की, बिकॉज यू हैव टू गो ऑन टू दैट लेवल जिसमें आपके इतने व्यूज भी आते हैं चैनल पे। फॉर बडिंग यूट्यूबर्स जो अभी ये चकाचौंध देख रहे हैं कि यार अरे भाई फैंसी कार्स, ये वो फलाना ढिमका, बड़े बड़े देशों में जाके ये सब वो सब ट्रैवल भाई पूरे साल, मैं उनको भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि आज भी जो हमारे माँ बाप ने बोला है वही फॉलो कीजिए। हैव अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फर्स्ट। फुल फ्लेज्ड यूट्यूब पे मत घुसिएगा, बिकॉज इनिशियली फॉर अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स यू माइट नॉट बी एबल टू मेक एनी मनी आउट ऑफ इट। और भाई अगर आप एज अ करियर इसको देखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से एज अ ओल्डर ब्रदर मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि एक अपना प्राइमरी इनकम सोर्स रखें विच इज नॉट यूट्यूब, and start YouTube on the side and slowly grow it, test it कि कैसा है response audience का, are you growing, understand the statistics side। YouTube Studio एक बहुत amazing platform है जिसमें आप सारे stats दे सकते हैं, एकदम zoomed in such microscopic levels आप actually stats देख सकते हैं। तो that's actually a very good way of monitoring आपका progress क्या है। एंड देन ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ काफी चल रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ मूविंग इनटू द फील्ड कंप्लीटली। मैं हमेशा से हमने स्टार्ट किया जब ये 3 साल पहले, आज भी हमारा अपना मेन बिजनेस कुछ और है। वी जस्ट स्टार्टेड इट एज अ साइड हॉबी, साइड हसल भी नहीं कहेंगे, साइड हॉबी। और आज ऑब्वियसली रिस्पॉन्स काफी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हम सीरियस हैं। बट एज अगेन हम आज भी इसको एक हॉबी की तरह ही लेते हैं, बिकॉज आई सेड दैट बिफोर मेनी टाइम्स इन द वीडियोज एज वेल। कुछ भरोसा नहीं है भाई आज की दुनिया में, कल को अगर बैन हो जाए यूट्यूब, यू विल बी एकदम लॉस्ट हो जाएंगे आप। तो हाँ चलिए, आई होप कि आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा, एक बहुत अलग टाइप का व्लॉग था। आई हैड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स हैं या बडिंग यूट्यूबर्स, दे वांटेड टू हैव माय ओपिनियन ऑन कि भैया शुड वी गो इनटू दिस फुल फ्लेजेडली, कैसे करें। तो आई होप कि आपके आंसर्स क्लियर हो गए हैं। और हाँ चलो मिलते हैं एक नए व्लॉग पे। आज थोड़ा सा ज्ञान वाला व्लॉग हो गया, तो अगर आपको ये ज्ञान वाले व्लॉग भी अच्छे लगते हैं, डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी बताना कि अगर ऐसे और वीडियोस बनाऊं जिसमें आपको सिंपली एक्सप्लेन करूं कुछ चीजें। मैं हर टॉपिक पे नहीं बना सकता बिकॉज
मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। जिन जिन फील्ड्स में मैं सीख रहा हूँ या जिन चीज में मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर सकता हूँ। तो हाँ, कीप कमेंटिंग अबाउट न्यू थिंग्स दैट वी कैन मेक वीडियोज ऑन। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक नए व्लॉग पे। इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर।